बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स इंजीनियर। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.2 ऑफ क्लास 10 मैथ स्टार्ट करेंगे और उसमें से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे तो उसको हम इस वीडियो में करेंगे। मैं इसके साथ साथ आप लोगों को बता दूं कि एक्सरसाइज 1.2 के हमारे पास तकरीबन 5 पार्ट्स होंगे। तो ये इन 5 पार्ट्स में से पहला पार्ट है जिसमें से हम जो क्वेश्चंस एक जैसे होंगे तो उन क्वेश्चंस को एक एक पार्ट में हम कवर करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 और 3 एक जैसे हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 और 3 को हम इस पार्ट में कवर करेंगे। फिर उसके बाद सेकंड पार्ट में जो दो एक जैसे होंगे एंड देन थर्ड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ। तो 5 पार्ट्स होंगे तो आपने सारे पार्ट्स को देख लेना है ताकि आपको 1.2 में से किसी किस्म का मसला ना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारे पास है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, आप एक बात याद कर लीजिए और जहन नशीन कर लीजिए कि कभी भी मैथ्स में, चाहे क्लास 9 का मैथ्स है चाहे क्लास 10 का मैथ्स है, उसमें जब भी किसी भी नंबर किसी भी वेरिएबल का पावर 4 होगा उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली जब तक आपने उसका पावर स्क्वायर या क्यूब में ना बनाया हो, क्योंकि हमारे पास मैथ्स में ऐसा कोई भी फॉर्मूला एग्जिस्ट नहीं करता जिसमें पावर 4 को इंक्लूड किया गया हो। आपने देखा होगा a प्लस बी होल क्यूब है, a माइनस बी होल क्यूब है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर वगैरह वगैरह। स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड चीजें हैं बट क्यूब 4 से रिलेटेड, पावर 4 से रिलेटेड कोई भी फॉर्मूला नहीं है। तो यहां पर अगर आप इस सवाल को गौर से देखेंगे तो इसमें हमारे पास है सबसे पहले x पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 और ये कह रहे सॉल्व। तो सॉल्व का मतलब होता है कि हमने इसमें से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पर जैसा मैंने आपको बताया चूंकि यहां पर x का पावर 4 है तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते जब तक इसका पावर स्क्वायर ना हो जाए। तो हमने इसको स्क्वायर बनाना है किसी तरीके से। मैं आपको एक बात जहन नशीन करा दूं कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें पावर स्क्वायर ना हो और 4 हो तो आपने क्या करना है, आपने यही करना है कि जो वेरिएबल का छोटा पावर होगा, यानी इसमें वेरिएबल x यूज हुआ है और x वेरिएबल में से यहां पर अगर हम देखेंगे तो पावर 4 है और यहां पर देखेंगे तो पावर 2 है यानी स्क्वायर है। तो जो छोटा वाला पावर होगा वेरिएबल का उसको आपने उठा के किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो आप अभी वीडियो को देखते रहिएगा। पहला काम आपने क्या करना है कि वेरिएबल का जो छोटा पावर होगा वो वाला वेरिएबल उठा के किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेना है। फिर उसके बाद वो वैल्यूज पुट होगी तो वो कैसे होगी मैं आपको बताता जाता हूं। आपने सबसे पहले इस x स्क्वायर को जिसका पावर छोटा है, यहां पर 4 है, 4 वाले को नहीं लेना, स्क्वायर वाले को लेना है। यानी छोटा जो पावर होगा, जो स्मॉल पावर होगा उसको उठाना है और उसको किसी नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेना है। तो आपकी गाइड्स वगैरह में इसको y के इक्वल लिया गया है, मैं भी y के इक्वल ले लेता हूं बट ये जरूरी नहीं है। आप इसको t के भी इक्वल ले सकते हैं, k के भी इक्वल ले सकते हैं, किसी भी वेरिएबल के इक्वल लेके इसको सॉल्व कर सकते हैं और आपका रिक्वायर्ड आंसर वैसे का वैसा ही आएगा। तो हम शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले हमने क्या करना है कि लेट x स्क्वायर इज इक्वल टू y। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि इस वेरिएबल को जो जिसका पावर छोटा हो उसको उठाना है और एक नेक्स्ट वेरिएबल के इक्वल लेना है। तो यहां पर नेक्स्ट वेरिएबल मैंने y लिया यानी x स्क्वायर जो है वो किसके बराबर है, y के। और ये मैं लेट में यानी सपोज कर रहा हूं, सपोज करें कि x स्क्वायर y के बराबर है। अब इसका मतलब क्या होगा कि इस पूरे इक्वेशन में जहां जहां x स्क्वायर दिखेगा उस x स्क्वायर की जगह हम y पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन भी लिख सकते हैं आप, पुट अबव या पुट इन द अबव इक्वेशन, आप जैसे लिखना चाहे लिख ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अच्छा, इस केस में जब आप देखेंगे यहां है x4 तो यहां पर हम पुटिंग कैसे करेंगे, तो आप जहन में ये बात रख लें कि x4 को हम x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आपको पता है कि इस स्क्वायर और इस स्क्वायर के बीच में ब्रैकेट है और ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 4। तो वापस वही रिक्वायर्ड x4 आएगा। तो अगर इसको हम x स्क्वायर होल स्क्वायर लिख लें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे आप 4 को 2 स्क्वायर लिखते हैं तो फिर भी वही 4 होता है, जस्ट उसको आपने पावर की सूरत में लिखा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैंने इस
यहां पर एक्स स्क्वायर बनाना था मुझे, तो मैंने x4 को एक्स स्क्वायर पावर स्क्वायर लिख दिया, -5x² प्लस 4 बकाया जो इक्वेशन है उसको मैंने एज इट इज यहां पर लिख दिया है। अब नेक्स्ट मैंने कह दिया है कि एक्स स्क्वायर को y के इक्वल ले लिया और पुट करें इसको एबव इक्वेशन में। तो अब मैं जहां जहां एक्स स्क्वायर दिखेगा वहां वहां मैं y को पुट कर दूंगा। तो यहां पर एक्स स्क्वायर दिखा तो मैंने y पुट कर दिया। अब इस एक्स स्क्वायर के ऊपर भी स्क्वायर है तो वो स्क्वायर मैंने एज इट इज लगा दिया है। नेक्स्ट माइनस है, लगा दिया, 5 है, लगा दिया, इस एक्स स्क्वायर की जगह भी y पुट कर दीजिए, मैंने कर दिया पुट, +4 इज इक्वल टू 0। अब आपके पास स्क्वायर की सूरत में एक इक्वेशन बन चुका है, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है जिसमें पावर क्वाड की सूरत में हो, यानी स्क्वायर की सूरत में हो, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। अच्छा, हमारे पास टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वीडियो भी हमारे चैनल पर मौजूद है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक्सरसाइज 1.1 की वीडियोस भी देख लीजिए, जिसका लिंक ऊपर आई के निशान पर आ भी रहा होगा, तो आप उसको भी देख लीजिए साथ साथ में। यहां पर हमारे पास y स्क्वायर बन चुका, फिर -5y + 4। तो चूंकि अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है तो हम अब फर्दर इसको सॉल्व फैक्टराइज कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से या फैक्टराइजेशन से या किसी भी टाइप के मतलब सॉल्यूशन के जितने भी हमारे पास मेथड्स हैं उसको अब इसको उस तमाम पे हम सॉल्व कर सकते हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर है, 3 मेथड्स है ना हमारे पास सॉल्यूशन के, पहला फैक्टराइजेशन, सेकंड कंप्लीटिंग स्क्वायर, थर्ड इज क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो एक्सरसाइज 1.1 की वीडियो में ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो आपसे रिक्वेस्ट है वो जरूर देख लीजिए। तो इसमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो बन गया, अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सिंपल सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास है y स्क्वायर -5y + 4 इज इक्वल टू 0। मैं इसको फैक्टराइजेशन पे सॉल्व करूंगा, यानी फैक्टराइजेशन में हमारे पास कुछ रूल्स भी हैं, फैक्टराइजेशन के रूल्स। तो अगर आपको फैक्टराइजेशन के रूल्स के बारे में नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक भी ऊपर आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिए। रूल्स ऑफ फैक्टराइजेशन सीखना स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा जरूरी है मैथ्स के लिए, तो प्लीज आप वो जरूर देख लीजिए। तो ये है y स्क्वायर -5y + 4, इसको मैं फैक्टराइज करना चाहूंगा। तो यहां पर हमारे पास रूल नंबर 2 अप्लाई होगा, स्प्लिट रूल ऑफ फैक्टराइजेशन। उसमें क्या, सॉरी थर्ड रूल है स्प्लिट रूल, यानी इस दरमियान वाला जो नंबर है इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है कि अगर इसको हम प्लस करेंगे, मतलब इसको मैंने अभी 2 पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया, बट मैं आपको बता रहा हूं स्प्लिट रूल का मतलब यह है कि इस पार्ट को हमने ऐसे 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना है, डिवाइड करना है। अगर हम उन पार्ट्स को आपस में ऐड करेंगे तो ये नंबर आना चाहिए, यानी -5y आना चाहिए। और अगर उन पार्ट्स को, जिन पार्ट्स में मैंने इसको डिवाइड किया होगा, उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्सट्रीम्स का प्रोडक्ट आना चाहिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये बनेगा 4y स्क्वायर। 4 × y स्क्वायर से आता है 4y स्क्वायर। तो आपके पास इसको ऐसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना कि अगर हम प्लस करेंगे तो ये आना चाहिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो इन दोनों का प्रोडक्ट यानी 4y स्क्वायर आना चाहिए। तो मैं इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूं कि y स्क्वायर -4y -y + 4 इज इक्वल टू 0। अब -5y को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। अब ये 2 पार्ट्स अगर हम प्लस करेंगे तो -4y -y, तो जब भी 2 माइनस आते हैं एक साथ और उसको हमने प्लस माइनस करना हो तो इन दोनों वैल्यूज को हम प्लस करेंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, ये तो आपको पता ही होगा। तो -4y -y से बनता है 4 और 1 से बनता है 5y और साइन हमने माइनस का लगाना है, तो इससे बनेगा, अगर इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो इससे बनेगा -5y। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 4 1s are 4 और y × y are y स्क्वायर। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे 4y स्क्वायर बनेगा और अगर प्लस करेंगे तो यही -5y बनेगा। यानी हमने जो 2 पार्ट्स में इसको स्प्लिट किया वो बिल्कुल सही किया और हमारा स्प्लिटिंग बिल्कुल सही हुआ। नेक्स्ट हमने इन दोनों से कॉमन लेना है और इन दोनों से कॉमन लेना है, तो हम इस तरफ मूव करते हैं, आप प्लीज देखते रहिएगा। y स्क्वायर -4y में क्या कॉमन है आपके पास, तो इन दोनों में से हमारे पास y कॉमन है
यानी y ऐसा नंबर है, ऐसा वेरिएबल है जो दोनों में मौजूद है, अवेलेबल है। तो मैंने y कॉमन ले लिया, तो यहां पर y स्क्वायर था, y स्क्वायर से एक y बाहर हो गया, तो हमारे पास एक y बच गया, बीच में माइनस माइनस बच गया, और यहां एक ही y था जो हमने बाहर ले लिया है, तो यहां पर सिर्फ 4 बच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट माइनस वाई प्लस 4 में से क्या कॉमन लें? तो एक बात आप याद कर लीजिए, जहन नशीन कर लीजिए, जब भी आपने कॉमन लेना हो और यहां पर माइनस आ रहा हो, यानी अगर जहां से यहां, अब हमने कॉमन कहां से स्टार्ट करना है? इन दोनों के पेयर से हमने कॉमन लिया और इन दोनों के पेयर से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों के पेयर से कॉमन शुरू करेंगे यहां से, इस जगह से, और यहां पर हमारा सबसे पहला जो साइन है माइनस। तो जब भी आपके पास जहां से कॉमन लेना शुरू करते हैं आप और वहां माइनस लिखा हो, तो सबसे पहले आपने कॉमन माइनस ही लेना है। उसके बाद अगर कोई नंबर कॉमन है तो ले लें, नहीं है तो 1 ले लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। अब मैंने जबकि माइनस कॉमन ले लिया है, तो अब इन दोनों में से कोई नंबर कॉमन नहीं है, कोई भी चीज कॉमन नहीं है। यहां y है और यहां 4 है, जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। एक वेरिएबल है और एक कांस्टेंट नंबर है, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जब किसी नंबर्स में कोई चीज कॉमन ना हो, तो उसमें से आपने 1 कॉमन लेना है, यानी 1 कॉमन हो जाता है। 1 का मतलब है कि अगर y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस y आएगा, और 4 से करेंगे तो, यानी 1 कॉमन लेने का मतलब यह है कि अगर उस 1 को आप अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वापस यही रिक्वायर्ड चीज आएगी। तो इसका मतलब हमने कुछ भी कॉमन नहीं लिया। तो आप जब कोई चीज कॉमन ना हो किसी नंबर्स में, तो आप उससे 1 कॉमन ले लीजिए, ये बात आप जहन में रख लें। तो इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं था, तो मैंने इससे 1 कॉमन ले लिया, और अब हमारे पास यहां पर बच गया y, चूंकि इसमें कोई कॉमन ही नहीं था तो y एज इट इज बच गया। अच्छा, अब ये एक बात याद कर लीजिए, जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर अगर साइन प्लस होगा तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा। अब यहां पर क्या है? प्लस, तो ये अल्टरनेटिवली चेंज होके क्या हो गया? माइनस और इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आई होप ये कॉमन लेने का तरीका आपको आ चुका है। नेक्स्ट ये है कि अब आपके पास एक बात और आपने जहन में रखनी है, वो ये है कि ये जो 2 टर्म्स हैं, जब भी आप इस फैक्टर के बाद आप यहां इस स्टेप के बाद कॉमन लेंगे, तो आपके पास हमेशा ये और ये स्टेप्स जिसमें मैं टिक का निशान लगा रहा हूं, ये एक जैसे आने चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये एक जैसे नहीं आएंगे तो इसका मतलब है आपने अगर कॉमन लिया भी है तो गलत लिया है, और आप को अपने सवाल को दोबारा देखें, रिकंसिडर करें सवाल को देखें, और उसमें कोई गलती आप लोगों ने या तो कॉमन लेने में की है या स्प्लिट में की है, कहीं ना कहीं कोई गलती है, क्योंकि आपके पास ये 2 टर्म्स हमेशा इक्वल आने चाहिए। तो यहां पर अब हमारे पास 2 टर्म्स बन गए, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है, जिसको मैंने रेक्टेंगल में बंद कर दिया है। तो इन 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन है? तो इन 2 टर्म्स में मैंने आपको बताया कि हमारे पास y-4 दोनों में सेम है, तो y-4 हम इन दोनों से कॉमन ले लेंगे। तो y-4 अगर मैं यहां से कॉमन ले लूं तो अंदर यहां पर सिर्फ ये y बचेगा, फिर माइनस बचेगा, और यहां से अगर y-4 मैंने कॉमन ले लिया है तो सिर्फ ये 1 बचेगा जो मैंने लिख दिया है। ठीक है, इतना ही सवाल है हमारा। फैक्टराइजेशन इसलिए मैंने आपको कहा जरूरी है, उसको आप देख लीजिए, और एक्सरसाइज 10.1 की वीडियो भी देख लीजिए, उसमें फैक्टराइजेशन के क्वेश्चंस हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे इसमें। अब नेक्स्ट हमारा क्या काम है? आपको पता है कि y-4 भी 0 के इक्वल लेते हैं हम, और y-1 को भी 0 के इक्वल, यानी ये टर्म अलग से 0 के इक्वल और ये टर्म्स अलग से 0 के इक्वल। चूंकि दोनों 0 के इक्वल है तो आपने दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल ले लेना है। अब आपने 4 को अपनी जगह शिफ्ट करना है, क्योंकि आपको y की वैल्यू चाहिए होती है। तो यहां पर -4 है, जब आप इसको शिफ्ट करते हैं तो ये +4 हो जाता है, वही मैंने किया। और यहां पर -1 है और 1 आपने शिफ्ट कर दिया तो ये +1 हो गया। यहां तक तो हमारे पास y की वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी, ये तो आसान है, आपने देख भी लिया। अब नेक्स्ट जो स्टेप है हमारा स्टूडेंट्स, वो ये है कि आपने जो y यहां लिखा है ये किसकी जगह लिखा था? y आपने x² की जगह लिखा था, तो अब ये x² वापस अपनी जगह पर पुट कर दीजिए। तो आप पुट लिख लें कि पुट y इज इक्वल टू x²। वापस
अगेन अपनी y को जो आपने कंसिडरेशन की थी, जो आपने सपोजिशन की थी, तो अब उस y को वापस x स्क्वायर में चेंज करके लिख दीजिए, क्योंकि आपका सवाल, आपका क्वेश्चन x स्क्वायर में दिया गया था, तो आपने आंसर भी x ही का फाइंड करना होगा, ना कि y का। तो अब मैं जहां जहां y है उसकी जगह x स्क्वायर लगा दूंगा, तो यहां भी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 और यहां x स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब चूंकि हमसे जब भी आपके पास क्वेश्चन आ जाए सॉल्व द फॉलोइंग, तो उसमें हमेशा आपको उस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। अगर उस वेरिएबल के ऊपर स्क्वायर, क्यूब या 4 हो, उसको आप लोगों ने खत्म करना होगा। तो इस स्क्वायर को हमने खत्म करना है, आपको पता है स्क्वायर खत्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लेते हैं। तो आप ले लीजिए, आप स्टेप लिख लीजिए, टेकिंग स्क्वायर रूट। चूंकि हमारे पास बोर्ड में जगह कम है तो मैं ये स्टेप नहीं लिखता, बट आप छोटा छोटा यहां मेंशन कर देता हूं कि टेकिंग स्क्वायर रूट, और यहां भी टेकिंग स्क्वायर रूट। जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 4 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। सिमिलरली यहां पर एक्स स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 1 पर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो ये स्क्वायर इसके साथ कट गया, और आपको पता है कि 4 2 का स्क्वायर है। तो इस आप नेक्स्ट स्टेप में करेंगे, मैं तो सिर्फ जगह बचाने के लिए इसको 4 को 2 स्क्वायर लिख रहा हूं, और ये स्क्वायर इस रूट के साथ खत्म हो जाएगा। तो 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, आपको पता ही होता है। ये 2 इस तरह होता है कि 4 को आपने 2 स्क्वायर लिख लेना है और स्क्वायर काट लेना है स्क्वायर रूट के साथ। तो आपका जो रिक्वायर्ड होगा x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। एक x की वैल्यू आपके पास आ गई प्लस माइनस 2, और दूसरे ये इसके साथ कट जाएगा। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है स्टूडेंट्स, आप इस बात को जहन में रख लीजिए। 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 ही होता है। तो ये x का स्क्वायर मैंने काट दिया रूट के साथ, और x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। ये प्लस माइनस, ये जब भी कोई वैल्यू स्क्वायर रूट से बाहर आती है तो बाय डिफॉल्ट उसके साथ प्लस माइनस लगाना जरूरी है। तो यहां पर एक x की वैल्यू आई प्लस माइनस 2 और दूसरे x की वैल्यू आई प्लस माइनस 1। तो आई होप स्टूडेंट्स के ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया है, और ये हमारा आंसर भी है। ठीक है, इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल इसकी तरह का है। तो आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स कि आप प्लीज वो क्वेश्चन खुद सॉल्व कर लीजिए, और अगर उसमें किसी टाइप की प्रॉब्लम होगी या कोई मसला होगा तो आप प्लीज इस वीडियो के कमेंट में वो जरूर मेंशन कर दीजिए। और हमारी इस एक्सरसाइज 10.2 की मजीद भी 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं, तो उसकी वीडियोस भी प्लीज आप बारी बारी देख लीजिए, ताकि आपको 10.2 सारा क्लियर हो जाए और किसी टाइप का मसला एग्जाम में आप लोगों को ना आए। मजीद ऐसी अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।